यूरोलॉजी के अंदर बहुत सारे पेशेंट जो हैं हमारे पास वज़ाइकल स्टोन या मसाने के अंदर स्टोन के साथ प्रेजेंट करते हैं। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि ख़ास तौर पर हमारे रीजन के अंदर ऐसे जो पेशेंट हैं उनके अंदर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ अंदर जो है वो पेशेंट हमारे पास ओपीडी में तशरीफ़ लेके आते हैं। अमूमी तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी प्रेजेंट कर लेते हैं और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो इस स्टोन को बहुत ज़्यादा जो है इग्नोर करते रहते हैं और बच्चे के अंदर जब पत्थर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमारे पास चीरे वाले ऑपरेशन या कट वाले ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होती। आज हमने इस वीडियो में देखना है कि हम मसाने की पत्थरी का बज़रिया कैमरा कैसे ऑपरेशन करते हैं। आज आपको दिखाएंगे कि कौन से सोर्स से और कितने बारीक कैमरे से हम बच्चे की पेशाब की नाली से गुजरते हुए पत्थर जो है उसके बहुत ज़्यादा स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं और बच्चा जो है वो बहुत कंफर्टेबली बाद में पेशाब भी करता है और उसके पेशाब के मसाइल हल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स में डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने एक ओवरव्यू लेना है ब्लैडर स्टोन का। ख़ास तौर पर मैं जिस बेल्ट में रहता हूँ, मैं रहीमिया ख़ान की बात अगर मैं करूँ या ऐसे ज़मीनी इलाके ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में, इनके अंदर गर्मी की शिद्दत और पानी की क्वालिटी की वजह से, ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत की वजह से जो मसाने के अंदर या गुर्दों के अंदर पथरियाँ बनने का चांस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अमूमी तौर पर ऐसे जो साउथ पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जो बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ पे इतनी अच्छी न्यूट्रिशन बच्चों की नहीं होती, तो वो ख़ास तौर पर हमारे पास ब्लैडर स्टोन के साथ या मसाने के अंदर पथरी के साथ प्रेजेंट करते हैं। और ये मसाने की पथरी जो है वो बच्चों को बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल कर सकती है। ख़ास तौर पर पेशेंट जो है वो उसको बार बार जो है पेशाब के मसाइल होते हैं, पेशाब रुक रुक कर आता है, बच्चा जो है एक पोजीशन के अंदर आराम से पेशाब नहीं कर पाता और अपने पीनस को पिंच कर कर वो पेशाब करने की कोशिश करता है, पेशाब उसको रुक रुक कर आता है। कुछ पेशेंट्स को पेशाब बार बार भी आ सकता है। ऐसे भी मरीज़ हैं जिनका पेशाब अचानक से बंद हो जाता है और फिर बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो पता चलता है कि मसाने के अंदर पथरी है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मसाने की जो पथरी है वो बिल्कुल पेशाब की नाली के सुराख के ऊपर आकर, जिसे मेटस कहते हैं, उसके अंदर आके फंस जाती है और वहाँ से आगे निकलने का उसका रास्ता ज़ाहिर है छोटा होता है तो वो नहीं निकल पाती। पेशाब की नाली लगा देते हैं और उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो बार बार इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं और कुछ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं जिनको पेशाब के अंदर से खून आ रहा होता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर पेशाब के टेस्टों में खून आता है क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट के अंदर विजिबल होता है और कुछ पेशेंट के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे होते हैं कि पेशाब का रंग जो है वो तब्दील होकर सुर्ख हो गया है। तो ये सारी कंप्लेंट्स हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज़ है वो ये कि बच्चा जो है जब भी उसे पेशाब आता है तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, रोने लग जाता है। कुदरती तौर पर बच्चे के पेशाब के अमल के अंदर अगर बच्चा रोए या उसको कोई तंगी हो तो इसका मतलब है डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ अंदर ख़राब है। अमूमी तौर पर जब भी एक बच्चा पेशाब करते हुए रोता है, उसकी एज चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, तो इसको लाजमी आपने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है अच्छे तरीके से पेशाब नहीं कर पाता और उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भी पेशेंट जितनी सारी मैंने कंप्लेंट्स बताई हैं, जब भी इनके साथ प्रेजेंट करता है तो हम बच्चे को अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद कुछ बेसिक टेस्ट हैं, जैसे हमें पेशाब का टेस्ट कराना पड़ता है। पेशाब के टेस्ट में हम देखते हैं कि खून के ज़र्रात, इन्फेक्शन के जो सेल्स हैं वो तो ज़्यादा मौजूद नहीं है, इसके अलावा कोई क्रिस्टल्स तो मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर ज़रूरत हो तो फिर हम यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी करा सकते हैं और पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है तो फिर इन्फेक्शन की लाइन पर हम उसे ट्रीट कर देते हैं और पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ख़ास तौर पर पेशाब की बंदिश है, पेशाब के रुक रुक के आने की वजह से कंप्लेंट है, तो उनमें अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर हम अच्छे तरीके से किडनीज़ देख लेते हैं, किडनीज़ का साइज़ देख लेते हैं, उसमें कोई पथरी वगैरह या रुकावट तो नहीं है, ये पता चल जाता है। इसके अलावा ख़ुसूसी अपनी तवज्जो देते हैं मसाने के ऊपर। मसाने के अंदर क्या क्या मसाइल हैं, मसाने के अंदर कोई पथरी तो नहीं है, मसाने के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, गदले रंग का पेशाब तो अंदर इकट्ठा नहीं हुआ हुआ और उसके अंदर कोई पीप वगैरह तो मौजूद नहीं है। इसके अलावा कोई खुदा न खास्ता जो गुर्दे की नाली हैं उनके अंदर सोजिश या वर्म तो मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती हैं। इसके अलावा अगर हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर कहीं पे भी पथरी का शक हो तो फिर हमें एक्सरे कराकर उसकी कन्फर्मेशन करनी होती है। ख़ास तौर पर ये काबिल ज़िक्र बात है कि ऐसे पेशेंट जिनका मसाना अच्छी तरह खाली नहीं होता, भर रहा होता है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जिनको गुर्दे के अंदर पथरी होती है, IVP या कंट्रास्ट वाले एक्सरे या CT स्कैन की भी मदद लेनी पड़ सकती है।
अब अगर मैं बात करूँ मसाने के अंदर पथरी की, तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हमें लग रहा है कि मसाने के अंदर कोई मसला है, तो उनको हम एक MCUG टेस्ट होता है वो भी कराते हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं जो पेशाब करते हुए रो रहे होते हैं, तो उनके अंदर MCUG टेस्ट भी करा के देखा जाता है, ये देखने के लिए कि पेशाब की नाली आगे से उसका मुंह तो बंद नहीं है, या पेशाब का जो फ़्लो है वो गुर्दों की तरफ तो नहीं जा रहा, जिसे रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं या वज़ाइको यूरिटारिक रिफ्लक्स बोलते हैं। तो ये सारा वर्कअप करने के बाद फिर पेशेंट की सर्जरी प्लान की जाती है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पथरी का साइज़ छोटा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के पत्थर के लिए बच्चे को कट से या चीरे से जितना हो सके बचाएं। तो सिस्टोलिथोट्रिप्सी एक ऐसी अच्छी ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है जिसमें हम कैमरे के ज़रिए पेशाब के रास्ते से जाके पथरी को बहुत ही बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देते हैं, और वो पेशाब के रास्ते से बच्चा आराम से ख़ारिज कर कर अपनी हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार लेता है। अभी आपको वीडियो दिखाते हैं सिस्टोलिथोट्रिप्सी कैसे की जाती है, और इससे आपका स्टोन जो है वो कितने छोटे छोटे बारीक ज़र्रात में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे हम यूरेथ्रोस्कोपी करते हैं, मतलब पेशाब की नाली से होते हुए मसाने के मुंह के अंदर से गुजर रहे हैं, और ये वो जगह है जिसको हम वीरू मोल्टनम बोलते हैं। तो इससे आगे हम जैसे एंटर होंगे तो हमें मसाने का ये मुंह नज़र आ रहा है, और जैसे हम इसके अंदर जाते हैं तो ये सामने ब्लैडर स्टोन या पत्थर पड़ा है। अब न्यूमेटिक लिथोट्रिप्सी के ज़रिए, ये जिसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अटैच होता है, और उसके प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसके मदद से हम स्टोन को छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ रहे हैं। ये एक छोटी सी प्रोब है जो स्टोन को मुख्तलिफ किस्म के स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती है, और जो बड़े पीसेस होते हैं उनको हम फोर्सेप्स की मदद से, जो बारीक सी होती है वो भी फोर्सेप्स की मदद से जिस्म से पेशाब के रास्ते से आराम से निकाल सकते हैं, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ। और एंड पे जो स्मॉल पीसेस रह जाते हैं वो खुद से ही पेशेंट जो है वो आराम से पास कर देता है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ये प्रोब जो मैंने दिखाई है ये अमूमी तौर पर 1 मिलीमीटर की होती है, और इतने छोटे साइज़ के जो स्टोन के पीसेस हैं वो आराम से निकल जाते हैं। जी, तो आपने वीडियो देखी, इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से ये समझाया गया है कि कैसे सिस्टोलिथोट्रिप्सी की जाती है, ब्लैडर का स्टोन बारीक करके छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम करके जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत तरीके इलाज होते हैं, जैसे आप PCVL कर सकते हैं, मसाने के अंदर ऊपर से सुराख करके छोटा सा कैमरे के ज़रिए पत्थर को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तोड़ कर निकाल सकते हैं। इसके अलावा चीरे वाला ऑपरेशन या कट वाला ऑपरेशन, जिसे वज़ाइकोलिथोटमी कहते हैं, उसकी ऑप्शन भी हमेशा मौजूद रहती। लेकिन हमारे ख्वाहिश यही होती है कि बच्चा जो है हमेशा चीरे वाले ऑपरेशन से इसको बचाया जा सके, और उसका ऑपरेशन मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक के साथ हम कर सके। तो ये सिस्टोलिथोट्रिप्सी एक बहुत अच्छी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। आज का टेक होम मैसेज ये है कि जब भी अगर आपका बच्चा पेशाब करने में उसे तंगी महसूस हो, रोए, या आपको लगे कि डिस्कम्फर्ट इसको हो रहा है, तो फ़ौरी तौर पर अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। यूरोलॉजिस्ट उसको अच्छी तरह एग्जामिन करेगा, उसकी सारी लैब या टेस्ट वगैरह कराएगा, और फिर जो भी उसके अंदर मसला होता है उसको प्रॉपर तरीके से इलाज करेगा, ताकि बच्चा जो है अपनी जो वॉइडिंग रूटीन है उसको नॉर्मल तरीके से गुजार सके। तो ये आज की वीडियो है, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।